हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 10। अब बच्चों नोट करिए कि जो एक्सरसाइज नंबर 10 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में 3 मार्क्स में आने के लिए एकदम एबल भी है। तो अच्छे से नोट करना बच्चों, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस के लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10 को। बच्चा पार्टी क्वेश्चंस कह रहा है रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पोर्शंस ऑफ मेगावाट ब्रॉडकास्ट बैंड 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। यानी कि बच्चों एक रेडियो है, वो रेडियो इन बिटवीन 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज के बीच में ट्यून हो सकता है। यानी कि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की रेंज दी गई है। तो बच्चों यहाँ पे मैं नोट करता हूँ कि यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 800 किलोहर्ट्ज और बच्चों मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मुझे दी गई थी 1200 किलोहर्ट्ज। करेक्ट। नेक्स्ट, इफ इट्स एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी। यानी कि बच्चों में यहाँ पे इंडक्टेंस दिया गया है L इज इक्वल टू 200 माइक्रो हेनरी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -6 हेनरी। व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। यानी कि बच्चों यहाँ पे कैपेसिटर की रेंज क्या हो सकती है। यानी हमें पहले फाइंड आउट करना होगा बच्चों C मिनिमम, देन आफ्टर फाइंड आउट करना होगा C मैक्सिमम एंड हम कहेंगे कि यहाँ पे कैपेसिटर की रेंज यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले नोटिस करिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है बच्चों, तो मुझे उसका एक फॉर्मूला याद आ रहा है, आई थिंक आपको भी आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ फॉर एलसी ऑसिलेशन। और एलसी ऑसिलेशन के लिए बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू हुआ करती थी 1/√LC। बट मुझे तो यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी गई थी, तो मैं चेंज कर दूंगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू बच्चों होता है 2πf। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है कि f इज इक्वल टू 1/2π√LC। करेक्ट है। बट मुझे यहाँ पे C को फाइंड आउट करना है बच्चों, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। देखिए दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं, तो f स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 4π² L इंटू C। और यहाँ पे मैं C को अगर सब्जेक्ट बनाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4π² f स्क्वायर इंटू L। राइट है बच्चों। तो ये मुझे C का फॉर्मूला मिल चुका है। बट नोट करिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यानी कि अगर मुझे कैपेसिटेंस की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू यूज करता हूं तो मुझे कैपेसिटेंस की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। राइट है बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर C मिनिमम। अब देखिए बच्चों C मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, C मिनिमम इज इक्वल टू 1/4π² f मैक्सिमम का होल स्क्वायर इंटू L। करेक्ट है। चले वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, थोड़ी सी स्पेस कम है तो कैलकुलेशंस में अच्छे से ध्यान देना। 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर f मैक्सिमम। तो देखिए बच्चों f मैक्सिमम कितना दिया था हमें 1200 किलो। किलो के लिए 10 की पावर 3। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ 12 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू L। तो L दिया था 200 इंटू 10 की पावर -6। राइट है बच्चों। तो चलिए फटाफट से कैलकुलेशंस फिनिश कर दीजिए और मुझे C मिनिमम की वैल्यू लाके दीजिए। और यहाँ पे बच्चों मेरे हिसाब से वैल्यू आने वाली है 87.9 इंटू 10 की पावर -12। बट हम यहाँ पे एवरेज मतलब कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे आंसर मिलेगा मुझे 88 इंटू 10 की पावर -12 फैराडे। करेक्ट है बच्चों।
तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 88 पिको फेराडे। ठीक है, तो ये मिल गया बच्चों मुझे सी मिनिमम, करेक्ट है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर सी मैक्सिमम के लिए बात करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे सी मैक्सिमम का बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर एफ मिनिमम का होल स्क्वायर इंटू एल। अब देखिए बच्चों आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफ मिनिमम रख देना है, यानी कि 800 इंटू 10 की 3 यानी 8 इंटू 10 की 5 का होल स्क्वायर करना है। और जैसे आप वैल्यू पुट करके बच्चे लोग आंसर लाओगे तो यहाँ पे बच्चों जो फंक्चुअल आंसर है वो आने वाला है 198 पिको फेराडे। ठीक है बच्चों, तो सी मैक्सिमम आपको मिलेगा बच्चों 198 पिको फेराडे। और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो कि रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, तो आप लिख सकते हो रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर इज 88 पिको फेराडे टू 198 पिको फेराडे। राइट है बच्चों, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो आई विश आपको काफी अच्छा लगा होगा, इजी भी था और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का था, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 के साथ। थैंक यू।